हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एसीएफ के लिए जो केमिस्ट्री की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी केमिस्ट्री के जो है कुछ वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है CGPSC एसीएफ करके प्ले लिस्ट बना है, ठीक है। वहाँ जो है आप इससे पहले के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एसीएफ में, तो वो जो है स्टेटमेंट में जो है क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। जैसे कि दे दिया जाएगा स्टेटमेंट, 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। जैसे कि पूछ दिया क्या कि HF जो है ठोस है और H2O लिक्विड है, ठीक है। तो इस तरह से जो है 3-4 स्टेटमेंट दे के पूछा जाएगा कि कौन सा जो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ रहे हैं। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट जो है आपको याद होने चाहिए कौन से हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है फ्लोरीन में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका होता है ऑक्सीजन में, फिर नाइट्रोजन में। अगर ये H के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अगर ये बॉन्ड बना रहे हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गर या प्रबलतम जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट है वो है सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। इन तीन को आपको एकदम रट के रखना है। आगे भी जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज है, मेथड है, केमिकल कंपाउंड के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, मेटल के बारे में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो ये चीज़ें जो है आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। तो इसको आपको रट लेना है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है, इसको मैंने जब अभी पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी एलिमेंट के जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए H है और F है, ठीक है। H और F जो है बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं, देखिए जो H है और F, तो F जो है H के कंपेयर में जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है F की क्या है, अधिक है, ठीक है। तो ये F क्या करता है, जो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको जो है वो अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास जो है प्लस चार्ज आ जाता है और फ्लोरीन के पास क्या हो जाता है, माइनस चार्ज। इसको भी मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर जो है माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। और ये जो है इसमें जो है आंशिक रूप से खिंचाव होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसको हम जो है इस तरह से डेल प्लस और डेल माइनस से शो करते हैं। और इसको हम पूरी तरीके से इस तरह से नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हम जो है इस तरह से शो करते हैं, क्योंकि ये जो है आंशिक रूप से जो है यहाँ पे जो है खिंचाव हो रहा है, ठीक है। फ्लोरीन की तरफ जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का खिंचाव हो रहा है, और यही जो है क्या होती है, पोलैरिटी होती है, जिसको मैंने आप पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। अब आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। देखिए, जब कोई पदार्थ बनता है तो वो जो है बहुत से मॉलिक्यूल को मिला के जो है पदार्थ बनते हैं, और वो उन पदार्थ में जितने मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो है बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जैसे कि HF से मिलके जो है कोई पदार्थ बना है, ठीक है, HF से मिलके कोई पदार्थ बना है तो एक मॉलिक्यूल हो गया HF, तो इनके बीच तो बॉन्ड होगा ही, ठीक है। दूसरा, उस पदार्थ में और भी HF के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दूसरे HF के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो एक अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे जो है एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, यही क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि HF जो है सॉलिड है और H2O लिक्विड है। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं कि ये जो है ठोस है, ये जो है द्रव्य है या गैस है, इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको माइंड में बस एक याद रखना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। तो
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसमें जो है मॉलिक्यूल को जोड़े रखने की जो है क्षमता अधिक होगी। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रबलता के साथ जो है मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे, और वो फिर जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल पास पास होंगे, जितने ज़्यादा वो मॉलिक्यूल को जोड़ के रखेगा, ठीक है, वो जो है सॉलिड कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर थोड़ा कम अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, तो वो जो है क्या दिखाता है, लिक्विड कैरेक्टर। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर उससे कम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो क्या दिखाएगा, गैस कैरेक्टर। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना जितना स्ट्रॉन्ग जो है मॉलिक्यूल में या उस एलिमेंट में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतना ही वो सॉलिड होगा, फिर उसके कंपेयर में लिक्विड, फिर गैस, इस तरह से जो है ये चीजें होंगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बोला जाता है कि HF जो है सॉलिड है और H2O क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो HF जो है इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, और H2 अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो जो वाटर में जो है वाटर जो है बहुत से H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए इस तरह से जो है वहाँ पे जो है H बॉन्ड, यहाँ इस तरह से मॉलिक्यूल के बीच जो है H बॉन्ड जो है यहाँ पे निर्मित होगा। ठीक है, बनेगा। अब देखिए फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो है उतनी ही प्रबलता से जो है मॉलिक्यूल को और एलिमेंट को क्या है, जोड़ के रखेगा। ठीक है, इसलिए जो है ये जो है HF जो है सॉलिड कैरेक्टर दिखाता है कंपेयर, और H2O क्या दिखाता है, लिक्विड कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण। क्लियर है। यहाँ एक क्वेश्चन और स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि H2S जो है गैस है और H2O लिक्विड है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपको ये दिया जा सकता है। तो इसमें जो है यहाँ भी वही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है S में भी है, O में भी है, लेकिन जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सल्फर से जो है क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए जो H2O की जो H2O जो है लिक्विड कैरेक्टर दिखाता है, और जो H2S है वो जो है गैस होता है। ठीक है, तो ये जो है उसके प्रबलतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है। यहाँ पे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि जो अल्कोहल है वो वाटर में जो है सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी जो है अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल है वो जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो है H बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो है अल्कोहल वाटर में जो है सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पे ये देखिए ये है आपके अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल जो है इस तरह से बनेगा। यहाँ पे अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह से। ठीक है, ये है जो है अल्कोहल के मॉलिक्यूल हुए, ये जो है वाटर के मॉलिक्यूल हुए, और देखिए जो अल्कोहल का H है और वाटर का O है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये H बॉन्ड निर्मित कर रहा है। ठीक है, मतलब जो है अल्कोहल जो है वाटर के साथ जो है H बॉन्ड बना लेता है, जिस वजह से जो है अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आगे देख लेते हैं कि देखिए जो H बॉन्ड होते हैं वो जो है 2 टाइप के होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना कि H बॉन्ड जो है 2 तरह के होते हैं, एक तो इंटरमोलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर जिसको आप अंतरा अणुक बोलते हो, और एक है आपका इंट्रामोलिक्यूलर जिसको हम अंतः अणुक बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरमोलिक्यूलर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक अणुओं के मध्य, मतलब ज्यादा अणुओं के मध्य जो है अगर H बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, अधिक जो मॉलिक्यूल है 2, या यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, या इससे अधिक जो है अगर मॉलिक्यूल है और उनके बीच अगर H बॉन्ड बनता है तो वो कहलाता है इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है, और जो इंट्रामोलिक्यूलर क्या होता है कि वो एक ही मॉलिक्यूल में जो है रह के H बॉन्ड बनाते हैं, वो होता है इंट्रामोलिक्यूलर। यहाँ आप देखिए ये है आपका HF में देखिए अलग अलग 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हैं और उनके बीच जो है क्या बन रहा है यहाँ पे, और उनके बीच बन रहा है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे
तो ये क्या हुआ आपका इंटरमोलिक्यूलर, क्योंकि ये ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल के बीच जो है बन रहा है। और इंट्रामोलिक्यूलर में है जो एक ही मॉलिक्यूल, एक ही अणु में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक ही अणु में जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। तो इनको आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। देखिए अगर इंटरमोलिक्यूलर है, इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड जो है वो इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ज़्यादा प्रबल होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि जो इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड है वो इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड के से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ उनके कैरेक्टर देख लेते हैं, जिससे आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करने में जो है आसानी होगी। तो देखिए जो इंटरमोलिक्यूलर है उसकी जो अवस्था या उसकी स्टेट देखते हैं। तो जो इंटरमोलिक्यूलर है उसका स्टेट जो है लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो इंटरमोलिक्यूलर में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो है बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं जिस वजह से ये लिक्विड या सॉलिड में होते हैं। लेकिन इंट्रामोलिक्यूलर है वहाँ पे एच बॉन्ड जो है बहुत इतनी ज़्यादा प्रबलता से नहीं बन पाते हैं जितना कि इंटरमोलिक्यूलर में है। इसलिए इसका स्टेट जो है क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। डेंसिटी जो है इंटरमोलिक्यूलर की जो है अधिक होती, क्योंकि बहुत पास पास जो है बहुत पास पास जो है मॉलिक्यूल जो है जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो डेंसिटी होती है इंटरमोलिक्यूलर की वो जो है कम होती है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल जो है गैस के फॉर्म में होते हैं और बहुत दूर दूर जो है ये होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है जो इंटरमोलिक्यूलर की वो जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसकी जो है कम होती है। एवोपोरेशन जो है इंटरमोलिक्यूलर में जो है कम होता है और इंट्रामोलिक्यूलर में ज़्यादा होता है। एयर प्रेशर जो है इसमें कम होगा और इसमें जो है क्या होता है, अधिक होता है। और जो इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड होते हैं वो जो है वाटर में जो है आसानी से घुल जाते हैं, मतलब ये जो है वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जो इंट्रामोलिक्यूलर होता है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हो गया आपका एच बॉन्ड। एक बॉन्ड और हम पढ़ लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा जो है पूरा केमिकल बॉन्डिंग जो है चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है कुछ ट्रिक बताऊंगी कि बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, क्योंकि इससे जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको जो है हम ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि उसमें जो है एकदम डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि अगर जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसमें जो है बॉन्ड बनते टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होती है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है आदान प्रदान भी होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी किया जाता है, डोनेट भी किया जाता है और इलेक्ट्रॉनों की जो है शेयरिंग भी की जाती है, किसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं, बाकी जो है पीडीएफ में जो है आप जो को पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे O3 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑक्सीजन में 6 होता है। तो हमने यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में यहाँ पे 3 है, ठीक है, और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 6, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑक्सीजन ये जो है यहाँ पे अपना शेयरिंग करके ये ऑक्सीजन क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो इसको जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, लेकिन ये जो है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, उसके बाद भी जो है ये ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन को जो है क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है। ये एक्सेप्ट कर लेता है और ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो है यहाँ पे एक और जो है
बंध बनाता है, इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जो है हम इस तरह से दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है डोनेट कर रहा है और ये जो है क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी जो है किसी दूसरे मतलब एलिमेंट के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसको जो है डोनेट कर देता है। क्लियर है? SO2 में देखें तो देखिए ऑक्सीजन का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, सल्फर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो यहाँ भी वही चीज़ें होंगी कि यहाँ पे तो ये दोनों जो ये ऑक्सीजन और ये सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे, और सल्फर जो है फिर जो है इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए सल्फर जो है इसको जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है और उसके साथ फिर जो है बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? तो यही चीजें यहाँ भी है, यही यहाँ पे भी है कि NHO3 में जो है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए N और ये H, तो यहाँ पे फिर ये जो O है, ठीक है, ये तो O में जो है आपके वैलेंस शेल कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये इसके साथ और इसके साथ जो है शेयर करके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया। लेकिन इसके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन जो है इसको जो है अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो जो है इसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है और जो है क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो यही जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बस यहाँ पे इतनी ही चीजें याद रखिएगा। मेनली आपको जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो उसी से बनेंगे, और इसको जो है आगे के चैप्टर को समझने के लिए इस चीज को समझ लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।